धन में ममता, जीने की इच्छा, ये कैसी भगवान की माया है। ये शास्त्र कह रहा है, कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थ यार्थे या सकृत कस्यश्चिन् माययानूनम लोकोयम सुविमोहिता। आहा, कौन सी ऐसी ये चाल है माया की कि विमोहित किए हुए है। देख रहे हैं कि भोगे हुए भोगों में सुख नहीं है, भ्रम है, फिर भी भोगने की आकांक्षा। देख रहे हैं वो मरा, फिर भी जीने की आकांक्षा। तुम्हारा भी तो शरीर जाएगा। देख रहे हैं इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, अभी तक विश्राम नहीं। ये कर लें तो शायद विश्राम मिल जाए, ये भोग लें तो विश्राम मिल जाए, ये सुन लें तो विश्राम मिल जाए, ये सूंघ लें तो विश्राम मिल जाए। प्रकृति से विश्राम, जो मन पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित विषयों में विचरण कर रहा है, विश्राम जब तक वापस नहीं लौटोगे तब तक विश्राम वाला क्षेत्र नहीं है। विश्राम है प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में। जैसे जैसे ये तृष्णा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सारा ज्ञान केवल वाणी और बुद्धि में रहता है। बुद्धि में और वाणी में, और वासना जाल बुनती रहती है। मान्यता रहती है अधिक से अधिक धन आवे, जिससे हम भोग सामग्रियां संग्रह करें और सुखी हो जाए। और बात करेंगे ज्ञान की, वैराग्य की, विद्वता की, वो बुद्धि में विद्वता रहती है, विवेक नहीं रहता। वाणी में विद्वता बखानने में रहती है, हृदय राग युक्त होता है। क्या होगा इससे? कैसे होगा? पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूट है नहीं। काल के प्रवाह से थोड़ी छूट जाओगे। बुद्धि में शास्त्र सब भर लिए, लेकिन विवेक प्रकट नहीं हुआ। विवेक वही जो असत से त्याग करके सत से पूर्ण तन्मयता हो जाए, अभेद बुद्धि हो जाए। तन्मयता, तल्लीनता, डूबे हुए हैं। अगर धन की आकांक्षा है तो क्या विद्वता, क्या ज्ञान? भोग की आकांक्षा है क्या? जीने की आकांक्षा है तो क्या अधूरापन है भी? किसके जीने की आवश्यकता है? भोगों से प्यार करते हो, शरीर से प्यार करते हो, इसीलिए जीने की आकांक्षा है। नहीं रहे, आप देखना, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो जीने की आकांक्षा का त्याग अपने आप हो गया। आपको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। और शरीर किसी का अमर है नहीं, ये मर है, मृत है, ये विनाशी। क्या इसके लिए? इसका राग नष्ट करने के लिए ही तो हमें इस शरीर में भेजा गया है, इसका राग नष्ट करने के लिए। हर समय आपकी चित्तवृत्ति आराध्य देव के श्री चरणों में, उनके चिंतन में। एक क्षण भी हमारे हृदय में कहीं चैन न मिले, कभी चैन न मिले। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। हृदय में हाय हाय मच जाए, अब प्रभु के बिना नहीं। नहीं, मुझे अनुभव होना चाहिए। जो ज्ञान बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये अनुभव में आना चाहिए। क्या है हमारा स्वरूप? वही इंद्रियों की तन्मयता। बस ये खाया तो मैंने खाया, ये देखा तो मैंने देखा, ये सूंघा तो मैंने सूंघा, ये छुआ तो मैंने छुआ। ये क्या है? ज्ञान है? ये भक्ति है? यही विद्वता है? ये क्या है? फंस गए। केवल ज्ञान बघार रहे हैं,
वाणी में, स्वरूप में नहीं है, विवेक नहीं है। इसीलिए बहुत समय व्यतीत होता जाता है और आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे आयु व्यतीत होती जाती है, शिथिलता आती जाती है, उत्साहहीनता आती जाती है, और वो जिसके कारण अपने परम लक्ष्य से च्युत हो रहा है उसी में राजी हो जाता है। जिसके कारण लक्ष्य से च्युत हो रहा है उसी में राजी हो जाता है। ये हृदय की बात कह रहे हैं, ध्यान से इसे उतार लीजिए। ये जितना सब है सब परिवर्तनशील है। आपका शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। किसके हम प्रणाम करने पर राजी हो जाएं? क्या होगा तुम्हारे प्रणाम करने से या करवाने से? क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या होगा? अच्छे पदार्थों के खाने से। मरेगा तो शरीर नष्ट होगा। क्या होगा? बहुत सुंदर वस्त्र पहनने से। चिता में जलेगा तो सुंदर वस्त्र रोक लेंगे, क्या होगा? एक नियत समय के लिए ये शरीर मिला है, ये तुम्हारा नहीं, तुम नहीं हो शरीर। नियत समय के लिए मिला है। जैसे कोई धनी कृपा करके वाहन दे दे कि ठीक है यात्रा पूरी कर लो, इससे जाओ वहां तक, तो हमें गाड़ी में ममता नहीं होगी, सुरक्षा करेंगे उसकी, क्योंकि हमें लक्ष्य पूर्ति करनी, ममता नहीं होगी। और हमें यह नहीं होगा कि मैं गाड़ी हूं या मेरी गाड़ी है। नहीं, दिया है, ये सिर्फ वाहन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। कभी कभी वो वृत्ति आती है तो आपको लगेगा कि अब ये, कभी तो कहते हैं निश्चिंत रहो, बेपरवाह रहो, कभी कहते हैं चैन नहीं आनी चाहिए। आपको लगेगा ऐसा। ये जो हम कह रहे हैं चैन नहीं आनी चाहिए, वो आप पहुंचाने के लिए कह रहे हैं मस्त रहो, बेपरवाह रहो। क्योंकि शरीर में रह के मस्त नहीं रह सकते, शरीर में स्थित रह के बेपरवाह नहीं रह सकते। बेपरवाह स्वरूप में होके, बेपरवाह प्रियालाल में होके, शरीर में रह के नहीं। भागो इस शरीर से। है रास्ता भागने का, देखो भाग के। भागना चाहोगे तो शरीर से ही भागोगे। हम कह रहे शरीर से भागो, तो आप कह रहे हो आप भाग तो रहे शरीर से, नहीं आप शरीर को लेके भाग रहे हो। हम कह रहे शरीर को छोड़ के भागो। शरीर का राग, इससे ममता नहीं। बहुत धोखा है, बहुत नाटक है ये। सच्ची मानो, यहां से कह रहे यहां से फंसो मत, इसमें मत फंसो। केवल नाटक है ये, नाटक। कुछ चंद समय का आपको दिया गया है। तुम्हें लगता है बहुत समय लग रहा है, 50 वर्ष जिएंगे, 60 वर्ष। अरे जो बड़े बड़े महापुरुष युग युग तक उनसे कहा कि एक झोपड़ी बना दे तुम्हारे लिए। कौन से ऋषि थे? हाँ, दाल अभी पीछे चल। वो कहा कि अरे अब इतने युग बीत गए, अब क्या, ऐसे ही गए युग, ऐसे ही गए, अब क्या झोपड़ी। अपना समय कितना है जो 40 50 60 70 80 इतने में कितना समय सोने में चला गया, कितना समय विलासिता में चला गया, ध्यान नहीं दिए। जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध ना हो, जब तक इन नेत्रों से प्रियालाल को देख ना लो, तब तक चैन मत लो। अंदर ही अंदर हाय हाय मच जाना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। प्रभु कृपा से ये बात हृदय में बैठती है। जो बैठी, ये अपना नहीं रह गया है। इसमें जो जैसा आता है, अब जिससे चल रहा है। अब इस समय हमें आप कुछ समझाना चाहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बस यही बात समझ, होश में हो जाओ, बस यही समझ लो तुम्हें जो समझना है। कल हम क्या कह रहे थे वो तुम समझो, अभी जो आए उसको समझो। अभी हमारे दिमाग में बस यही चल रहा है कि इसमें लाग मत करो यार,
समय बिल्कुल ये सब प्रवचन, ये सब माया का नाटक हो जाएगा। यदि स्वरूप का बोध नहीं, निरंतर भजन में तन्मयता नहीं, तो ये भी एक मनोरंजन का साधन बन जाएगा। मनोरंजन, प्रवचन कर रहे हैं, कुछ विषय कण आएंगे, उससे हमें चलो जीवन कट रहा है, तुम्हें लगा थोड़ा दान पुण्य हो गया, चलो वैसे कुछ नहीं, सब माया का नाटक है, कुछ नहीं, सब नाटक है। यदि आपके अंदर पीड़ा पैदा नहीं हुई भगवत साक्षात्कार की, तो दर्शन की लालसाहीन फिर सत्संग क्या, स्वरूप का बोध नहीं तो क्या शास्त्र ज्ञान, स्वरूप की तरफ आकर्षण है क्या है, सब माया का नाटक चल रहा है। ये दान, ये पुण्य क्या है, हाथ गंदा करके धोना अच्छा है कि गंदा ही न करे तो अच्छा है, क्या है ये। इसलिए सावधान, और समझे चाहे न समझे, सबसे हमारी समझ भली, समझ जाओ। आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो, आप समझिए कि आप हैं कौन, क्या है। हम ये थोड़ी कह रहे कि आप समझिए जाकर 100 किलोमीटर दूर वो कौन है। अरे इसमें रह रहे हो, इंद्रिया आपको फंसाए हुए, मन आपको फंसाए हुए, बुद्धि आपको फंसाए हुए, आपकी ताकत से आपको फंसाए हुए, आप राजी हो। ये सूंघने को मिल गया, नाच रहे हैं, बहुत सुगंध है, खाने को मिल गया, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, तुम अरे सच्चिदानंद के अंश, सच्चिदानंदमय, कहां तू राजी हो रहा है। यही तेरे मृत्यु रूपी भय प्रकट करने का हेतु बन गया, यही तुझे जलाने का हेतु बन गया, यही तेरे कष्ट का हेतु बन गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको भोजन मत दो, इसको दो, तुम नहीं, इसको दो, जो आवश्यक है इसको दे दिया। ये यात्रा की गाड़ी है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अगर इसे आप अवहेलना करके तो बहुत समय लगेगा। जब ऐसी वृत्ति आती तो हम किसी बात में राजी नहीं होते, बस फिर यही लगता नहीं नहीं, फुसलाने से काम नहीं चलेगा, अब बेशर्मी से काम नहीं चलेगा, अब तो अनुभव कराओ, हट हो जानी चाहिए, अनुभव कराओ। हे गोविंद, हे परम गुरु, बस अब बातों से नहीं, बस अनुभव कराओ। आप अपना अनुभव कराओ और हमारा हमको अनुभव कराओ। हम कौन हैं? बार बार इसी शरीर में आसक्त, बार बार विषयों में आसक्त। कैसा हमारा सुखमय स्वरूप है, कैसा हमारा अमल स्वरूप है, कैसे हमारे अंशी आप हो, हमें अनुभव कराओ। अनुभव की व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए, अनुभव की भूख पैदा हो जानी चाहिए। कुछ सुहाई नहीं देता, समझना समझाना ये सब व्यर्थ होता है। कब? जब ये भूख पैदा होती है। भूख नहीं है ना तो ये वार्ता भी हो रही, किसी को नींद भी आ रही होगी, क्या समझना है, सो यही आनंद है, खाओ यही आनंद है, कपड़े लत्ते, बस बस। हम श्रीधाम वृंदावन में रह रहे, प्रिया प्रीतम की झलक नहीं मिल रही, प्रिया प्रीतम के अनुराग में नहीं डूब रहे, हमें चिल्ला चिल्ला के रोना नहीं आ रहा। क्या भक्ति? शास्त्रों की सिद्धांत की बातें वर्णन करिए, उनको सुनी, कहीं पकड़ में नहीं आ रहा कि मेरा स्वरूप क्या है। हम अपने को मानते हैं तो शीशा दर्पण में जब देखते हैं तो जो दिखाई देता है उसे हम अपने को मानते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो पर है, जो देख रहा है वो स्व है। तो जो देख रहा है वो कौन है? वो शीशे में थोड़ी दिखाई देगा, शीशे में तो पर दिखाई दे रहा, प्रकृति रचित ये शरीर दिखाई दे रहा है। हमारा स्वरूप क्या है? हे गुरुदेव, हे गोविंद, हे इष्ट देव, मुझे अपने स्वरूप का अनुभव, मुझे आपके रूप का अनुभव। दो में से एक कोई हो जाए तो विश्राम मिल जाए। अगर इष्ट देव सामने आ जाए तो तत्काल स्वरूप का बोध होकर के प्रेम में डूब जाए उपासक। स्वरूप बोध हो जाए तो मायाकृत आकर्षणों से मुक्त हो गया, भगवदाकार वृत्ति हो गई। अनुराग तक पहुंचने के लिए तो दूसरी वृत्ति आएगी,
पर कम से कम विश्राम तो मिल गया, जन्म मृत्यु के भय से तो चला गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बहुत समय हमारा जा रहा है, भटकाव नहीं होना चाहिए। किससे हम चालाकी कर रहे हैं? विषय भोगने के लिए किससे चालाकी कर रहे हैं? अरे अपने आप को फंसा रहे हैं। किसी से हम छुपाओ, किसी का क्या, हम अपना नाश कर रहे हैं। अज्ञान के कारण हम अपने आप को बंधाते चले जा रहे हैं। ये कब छोड़ेंगे? ये विषय आकर्षण, ये इंद्रियों का